हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन डॉक्टर प्रीति। आज का जो टॉपिक है हेयर थिनिंग। कई सारे मेरे क्लाइंट बताते हैं कि उनका जो है हेयर फॉल मतलब क्राउन दिखने लगा है यहाँ से बाल में, कि हेयर थिनिंग क्यों हो रही है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जब आपको हेयर थिनिंग पता चलेगी उसका मतलब है कि आपके 60% बाल जो है वो जा चुके हैं। शुरू में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको हेयर थिनिंग हो रही है। तो रीजंस क्या है हेयर थिनिंग का? पहला, या तो ओवर ट्रीटेड हेड, मतलब जो भी हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, आप जो हेयर कलर लगा रहे हैं वो उसका रीज़न हो सकता है। और बहुत ज़्यादा आपने पम्पिंग और ये सब करा रखा है, उसका रीज़न है। तीसरा, आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, प्रोटीन आपकी डाइट में कम है। चौथा, स्ट्रेस एक रीज़न है। और जो पांचवा रीज़न है कि आपने जो बहुत सारे हेयर स्प्रे या ये सब आप यूज़ करते हैं, मतलब वही अपने हेयर ट्रीटमेंट्स लेते हैं। तो और एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि बहुत सारे लोग जो वेट लॉस, अपने आप से वेट लॉस कर रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है हमें क्या खाना है, भूखे रह रहे हैं, या आप लंबे समय से डाइट कर रहे हैं। तो लंबा डाइट करने से भी आपका जो है वो हेयर थिनिंग हो जाएंगे। हेयर लॉस डिफरेंट है, हेयर थिनिंग डिफरेंट है। हेयर लॉस जैसे गर्मियाँ आती हैं, जून, जब ये बारिशों का मौसम होता है तो हमारे बाल झड़ जाते हैं, और लेकिन उसके बाद जब मौसम ठीक होता है तो वो बाल फिर से वापस आ जाते हैं। लेकिन हेयर थिनिंग में क्या होता है कि जो आपके बाल झड़ गए, मतलब गंजापन सा शुरू हो जाता है, आपके वो बाल वापस नहीं आते। अगर नहीं भी हेयर थिनिंग है, जिसको आपके बाल अच्छे हैं, तो उसको आप कैसे मेंटेन रखें, आज के डाइट में, आज के वीडियो में मैं डाइट के हिसाब से यही बताऊंगी। तो सबसे ज़रूरी है डाइट में आपको, एक तो आपको आयरन, आपका हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए, आयरन, प्रोटीन एंड बी कॉम्प्लेक्स। तीन चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि आपका जो है आयरन लेवल ठीक हो। तो वो वाले फूड लेने हैं जो कि आयरन रिच फूड हो। और आयरन रिच फूड के साथ ये याद रखना है कि विटामिन सी ही आयरन को एब्जॉर्ब करता है। चाहे आप कितना भी अनार खाएं, पालक खाएं, अगर आप विटामिन सी का इंटेक आपका कम है तो आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आयरन के साथ आप विटामिन सी लें। लंच और डिनर के पहले एक ग्लास लेमन वाटर ले लें, वो हर हालत में अच्छा है और आपके आयरन एब्जॉर्बेशन के लिए भी, जो भी आप खाना खाएंगे उससे आयरन एब्जॉर्ब होगा। तो आयरन जरूरी है। दूसरा, प्रोटीन। हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम है, तो आप प्रोटीन पाउडर लें। अगर आप उतने ज़्यादा दालें यार बहुत सारा नहीं खा पाते हैं, गैस्ट्रिक कर रहा है, तो अगर आपको हेयर थिनिंग हो रही है तो आप कोई भी अच्छा प्रोटीन पाउडर लें, पर विदाउट शुगर वाला हो, जिससे कि आपका वेट ना बढ़े। आप उस प्रोटीन पाउडर को 2 स्कूप या 1 स्कूप लेंगे, आप 2-3 महीने इसको खाएंगे तो ये रिकवर होगा। तीसरा, आपको बी कॉम्प्लेक्स में बायोटिन जो B7 है, ये नट्स में है, तो आपको बी कॉम्प्लेक्स पूरा लीजिए। बी कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वो किसी को भी नुकसान नहीं करता है, तो आप उसको 4 महीने 6 महीने आप बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। कि वो बी कॉम्प्लेक्स आप लेंगे तो सारे ही विटामिन B12, B6, B7 सारे ही जो है उसमें हेल्प करेगा। डाइट में आप प्रून्स, डेट्स, ओट्स, एग्स और ये सब आप उसको इंक्रीज करिए इन डाइट में। बाकी नट्स खाइए। और मेन सबसे अच्छा ये है कि अगर आपको हेयर थिनिंग ना हो तो आप ये डाइट में लेते रहिए। अगर हेयर थिनिंग हो गई है तो उसको रिकवर करने के लिए आप अपनी डाइट में आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए आप आयरन रिच फूड लीजिए, विटामिन सी बढ़ाइए डाइट में, बी कॉम्प्लेक्स की जो है पूरी आप टैबलेट्स लीजिए बी कॉम्प्लेक्स, और तीसरा जो है आप प्रोटीन पाउडर लीजिए या प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। जिनको है वो दो एग सुबह खाएं, और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो वो पनीर 100 ग्राम पनीर डेली ज़रूर खाएं, जिससे कि ऐसा आप 3 मंथ करेंगे तो आपको हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। या जो लोग ध्यान देंगे, जैसे जिनके जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से उनको लग रहा है कि बाल मेरे झड़ने लगे हैं, तो वो अभी से ये सब करना शुरू कर दें, जिससे कि हेयर थिनिंग आगे जा कर के ना हो। तो और आप मेरा नीचे पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, उससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप मुझे नई नई रेसिपी के लिए फॉलो कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।